धुरंधर मूवी का ये सीन देखो, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। चुप मारी और अगर रोकना है तो बहुत बड़ा करना पड़ेगा। देख रहा है साला, चाय वाला गुस्सा फट गया हमारे अंदर। अब इस मूवी में ये जो आदमी है बेसिकली ये आईएसआई का चीफ है, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फेक करेंसी की जो कंपनीज है उनके थ्रू यहाँ पे पैसा इंडिया में ट्रांसफर कराते हैं। यहाँ पे इंडिया में जो हैंडलर्स हैं उन्हें यहाँ पे पैसा प्रोवाइड कराते हैं और इंडिया में यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी करवाते हैं, और उसके बाद टीवी में मोदी जी आते हैं और यहाँ पे नोटबंदी हो जाती है। मतलब डिमोनेटाइजेशन को यहाँ पे ये लोग जस्टिफाई करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि धुरंधर मूवी में नोटबंदी जस्टिफाई की गई क्योंकि पाकिस्तान फेक करेंसी भेजता था। क्या इस वजह से इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी होना बंद हुई? अब मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ, लिटरली तुम्हारा सर घूम जाएगा। जिनको भी मोदी जी से नफरत है एक बार जाकर धुरंधर 2 देख के आओ, मोदी जी से अपने आप प्यार हो जाएगा। अब यहाँ पे आरबीआई का डाटा में बताता है कि 15.41 लाख करोड़ में से ना 15.31 लाख करोड़ रुपए जो थे वो सिस्टम में वापस आ गए थे। मतलब 99.3% पैसा जो था वो सिस्टम में वापस आ गया था। सिर्फ 0.7% जो पैसा था ना वो वापस नहीं आया था। लेकिन 99.3% पैसा वापस आ गया, इसलिए नोटबंदी फेल थी। पहली बात, 99.3% पैसा वापस आने का मतलब ये नहीं कि ब्लैक मनी खत्म नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये है अगर कोई ब्लैक मनी वाला अपना पैसा बैंक में जमा करता है तो क्या वो इनविजिबल रहता है? उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बनता है, पैन लिंकेज होता है, इनकम स्क्रूटनी होती है। यही वजह है कि नोटबंदी के बाद लाखों सस्पिशियस अकाउंट्स जांच के दायरे में आए। लगभग यहाँ पे 10,720 करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब इतना सब कुछ किया गया सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए के पीछे। यार इतना तो इंडिया में एक मिनिस्टर हमारा करप्शन कर जाते हैं। अब इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ पता है? हमारी जो जीडीपी थी ना वो 1 से 1.3% जो थी वो स्लो डाउन हो गई थी। लगभग यहाँ पे 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का हमें नुकसान अलग झेलना पड़ा। बाद में इनफॉर्मल सेक्टर जो हमारी इंडिया की जीडीपी का 50% है उसको यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस हुआ था। कई सारे लोगों ने, इनफैक्ट कई लाख लोगों ने अपनी यहाँ पे जॉब्स खो दी थी। कई सारे लोग यहाँ पे लिटरली मर गए। इस टाइम पे जो ट्रांजेक्शन हुआ करती थी वो 80 से 85% कैश के थ्रू हुआ करती थी। तो यहाँ पे लोगों की लाइफ के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ा इसकी वजह से। और उसके बाद जो नए नोट यहाँ पे प्रिंट किए यहाँ पे ट्रांजेक्शन मैनेज करने के ऊपर लगभग 7,000 से 25,000 करोड़ का खर्चा लगा है। जो यहाँ पे नोटबंदी की गई थी शायद गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि कितना बड़ा ब्लंडर था, और आज इसके ऊपर सवाल उठता है। अब उस चीज को 10,000 करोड़ वापस नहीं आया इतना तो मंत्री खा जाते हैं। ये कंपैरिजन इमोशनल है, इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं, क्योंकि सरकार का ऑब्जेक्टिव सिर्फ नोट वापस ना आए नहीं, फेक करेंसी नेटवर्क्स तोड़ना, कैश होर्डिंग को बैंकिंग सिस्टम में लाना, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ाना, ये भी ऑब्जेक्टिव्स थे। और फेक करेंसी पर डेटा क्या कहता है? सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट्स के अनुसार पुराने 500 और 1000 के नोट्स डिमोनेटाइजेशन के बाद तुरंत वर्थलेस हो गए थे। यानी पाकिस्तान बेस्ड फेक करेंसी रैकेट को बड़ा झटका लगा। काउंटर करने के लिए मोदी जी ने यहाँ पे सिनेमा का यूज किया, और उन्हें पता है कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, और लिटरली ये बेवकूफ मैनिपुलेट हो भी गए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को भी पता है। इस दिन यहाँ पे सत्ता बदली, उस दिन कई सारे लोग इसी वजह से जेल में जाने वाले। कुछ ना कुछ करके अपनी इमेज तो क्लियर करनी थी ना, वो यहाँ पे लोगों ने कर दी। क्या फेक करेंसी सप्लाई चेन इंपैक्ट हुई? हाँ। तीसरी बात, जीडीपी 1 से 1.3% स्लो हुई। हाँ, शॉर्ट टर्म स्लो डाउन हुआ था, इसको कई इकोनॉमिस्ट ने मान, लेकिन पूरी तस्वीर भी देखो। उसी पीरियड के बाद इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स एक्सप्लोजन हुआ। यूपीआई 2016 में प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल था, और आज इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शंस में ग्लोबल लीडर। अब क्लेम ये किया जा रहा है कि मूवी बनाकर लोगों को मैनिपुलेट किया गया। भाई अगर किसी फिल्म में पॉलिसी का रेफरेंस आ जाए तो वो सिनेमैटिक इंटरप्रिटेशन, वो प्रूफ नहीं बन जाता कि पूरी पॉलिसी सिर्फ प्रोपेगेंडा थी। और सबसे आखिरी बात, अगर डिमोनेटाइजेशन इतनी ही पॉलिटिकल सुसाइड थी तो उसके बाद कई चुनावों में जनता ने उसी सरकार को दोबारा मैंडेट क्यों दिया?